अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में दोबारा से फाल होने वाली डॉलर की ब्लैक मार्केट। जी हां, पाकिस्तान में डॉलर्स को ब्लैक मार्केट में फरोख्त करने वाले एक मरतबा दोबारा फाल हो गए हैं और उसकी वजह यह है कि हमारे इंपोर्टर्स के पास डॉलर की शॉर्टेज हो गई है। जो लोग मुल्क के लिए चीजें इंपोर्ट करते हैं उन्हें डॉलर्स की जरूरत तो है, तो बैंक सिर्फ 20 से 30% इंपोर्टर्स को अकोमोडेट कर रहे हैं और खुसूसन उन बड़े इंपोर्टर्स को अकोमोडेट कर रहे हैं और वो बैंक अकोमोडेट कर रहे हैं जो कि एक्सपोर्ट बैंक कहलाते हैं, जिन बैंक्स के जरिए ज्यादातर पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट्स करते हैं और उनके यहां डॉलर्स आते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि मुल्क की इंपोर्ट्स बढ़ी हैं। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 2-2.5 सालों के दौरान अपनी इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत सख्ती से कदगन लगा रखी थी। अब इसका एक फायदा तो यह हुआ कि मुल्क की बढ़ती हुई इंपोर्ट्स रुकी, मुल्क के अंदर डॉलर स्टेबल हुआ, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान यह हुआ कि पाकिस्तान की ग्रोथ रुक गई। पाकिस्तान के अंदर आने वाला बहुत सारा खाम माल नहीं आ सका और उस खाम माल से हमने वैल्यू एडेड चीजें बनाकर जो 3-4 गुना ज्यादा पैसे कमाने थे, अब हम वो भी नहीं कमा रहे। तो अब लेटेस्ट अतला के मुताबिक जिन इंपोर्टर्स को डॉलर चाहिए वो 282 रुपए के इंटर बैंक रेट के मुकाबले में 3 रुपए इजाफी देने के लिए तैयार हैं, दे रहे हैं और 285 रुपए तक अदा करके $1 हासिल कर रहे हैं। ऑब्वियसली $1 तो नहीं होगा, लेकिन 285 रुपए के रेट के ऊपर ही डॉलर की ओपन मार्केट में अब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की गई हैं। अब पाकिस्तान की इंपोर्ट्स का अगर हम जिक्र करें तो सिर्फ मई के महीने में हम लोगों ने 5 अरब 17 करोड़ डॉलर्स की अशिया दुनिया से इंपोर्ट की और एक्सपोर्ट कितनी की? 2 अरब 55 करोड़ डॉलर्स की। यानी जितनी हम लोग इंपोर्ट्स कर रहे हैं उससे आधी भी हम लोग एक्सपोर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं। और तजारती खसारा पिछले महीने 5 अरब 61 करोड़ डॉलर्स था और अगर रवा मालिकी साल के 11 माह को डिस्कस करें तो हमारा तजारती खसारा 24 अरब डॉलर्स रहा है। पिछले साल ये फिगर 21 अरब 70 करोड़ डॉलर्स, यानी पिछले साल से भी हम लोगों ने 2 अरब 30 करोड़ डॉलर्स इजाफी तजारती खसारा किया है। इस पर हम डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अभी तो अल्लाह ताला करम करे हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों पर, जिन्होंने पिछले 11 माह के अंदर 35 अरब डॉलर्स मुल्क में भिजवा दिए हैं। ये वो 35 अरब डॉलर्स हैं दिन से हम लोगों ने ये 24 अरब डॉलर्स का खसारा भी पूरा किया है। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ जो बहुत जरूरी कर्जे थे वो भी उतारे हैं और इसके साथ साथ जो बहुत सारी मुख्तलिफ पेमेंट्स हमने करनी होती हैं जो जरूरी होती है, मसलन प्रॉफिट्स के एवज ये मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान से मुनाफा कमाती हैं, उसके एवज इन्होंने प्रॉफिट रिपेट्रिएशन करनी होती है, वो भी हम करने में कामयाब हुए हैं। याद रहे, मल्टीनेशनल कंपनियां जिस मुल्क में भी जाती हैं वहां पर जाकर जब इन्वेस्टमेंट करती हैं, मिसाल के तौर पर यूनिलीवर वाले हैं, अब वो पाकिस्तान में खा 10 रुपए के शैम्पू का साशे बेचें या अपना 800 रुपए का 1000 रुपए का शैम्पू बेचें, रुपयों में चीजें बेचती हैं। लेकिन जब उनका मुनाफा आता है क्वार्टरली या बाई एनुअली या एनुअली, वो भी रुपयों में आता है, लेकिन कानूनन हुकूमत जितना उनका मुनाफा आता है उसके बस उतने डॉलर्स देने की पाबंद है, तो वो यहां से फिर अपना मुनाफा डॉलर्स की सूरत में वापस निकाल के लेके जाती हैं। ये मल्टीनेशनल कंपनी का किसी भी मुल्क को दिया जाने वाला एक बहुत बड़ा नुकसान होता है कि उस मुल्क से डॉलर की फ्लाइट शुरू हो जाती है, मुनाफा उस मुल्क के अंदर इन्वेस्ट नहीं होता। अगर कोई लोकल कंपनी कोई चीज बनाती है और मुनाफा कमाती है तो वो मुनाफा मालिकान के पास जाता है, लोकल मालिकान हो तो उसी मुल्क की इकोनॉमी के अंदर वो पैसा रिवॉल्व होता है, फैक्ट्री के अंदर होता है, वो किसी और जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करते हैं, तो पैसा उस मुल्क की इकोनॉमी में रहता है। लेकिन मल्टीनेशनल का पैसा जो है मुल्क से बाहर निकल जाता है और दूसरा डॉलर्स की शक्ल में निकलता है। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास ऑलरेडी डॉलर्स की शॉर्टेज हो, उसके लिए तो मल्टीनेशनल कंपनियां ज्यादा नुकसानदेह होती हैं। अब समझिए 2 अच्छा तलवार की तरह होती हैं जो दोनों तरफ से आपकी मईशत को काटती हैं। अब इस साल हमें उम्मीद है हमको 38 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंसीज हासिल कर पाएंगे। अगले साल ऑब्वियसली हम 40 बिलियन डॉलर्स को भी क्रॉस करेंगे, लेकिन
जो एक चीज हमें सबसे ज्यादा हर्ट कर रही है वो है मुल्क की एक्सपोर्ट्स का ना बढ़ना। यानी हम 25 करोड़ का मुल्क है और एक माह में हम लोगों ने कितनी एक्सपोर्ट्स की हैं? 2 अरब 55 करोड़ डॉलर्स। ये तो ना होने के बराबर है, बल्कि शर्मिंदगी का मुकाम है। हम जब तक अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे इस मुल्क को तरक्की नहीं दे सकते, क्योंकि मुल्क में डॉलर तो आ रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से, लेकिन मुल्क की पैदावार नहीं बढ़ रही। जब तक हमारे अंदर मुल्क की पैदावार नहीं बढ़ेगी, मुल्क के अंदर फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी, उन फैक्ट्रियों के चलने की वजह से लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, उस रोजगार की वजह से लोगों की मईशत नहीं चलेगी, लोग अखराजात नहीं करेंगे, जरूरियात पूरी नहीं करेंगे, और उनकी जरूरियात पूरी करने के लिए मजीद फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी, तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। फिर जब फैक्ट्रियां चलेंगी तो हम बहुत सारी इंपोर्ट होने वाली चीजें भी मुल्क के अंदर बनाएंगे, तो हमें इंपोर्ट्स कम करनी पड़ेंगी। या अगर हम बांग्लादेश की तरह इंपोर्ट्स करेंगे भी तो हम लोग रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगे, कॉटन इंपोर्ट करेंगे, मिसाल के तौर पे हम लोग मैन मेड फाइबर इंपोर्ट करेंगे। तो अगर $1 का हम लोग या $1 अरब का हम लोग कॉटन मैन मेड फाइबर इंपोर्ट करके उससे शर्टें बनाएंगे, उससे पैंटें बनाएंगे, उससे होजरी का आइटम तमाम बनाएंगे और उससे एक्सपोर्ट करेंगे, तो उस $1 बिलियन को हम लोग $4 बिलियन में कन्वर्ट करके दुनिया को बेचेंगे और $3 बिलियन का प्रॉफिट हमारा होगा। उस तमाम एक्टिविटी की वजह से हमारे यहां जो लाखों लोगों को जॉब्स मिलेंगी, वो लाखों खानदान खते गुर्बत से बाहर आएंगे। जिन लोगों के पास पैसे खर्च करने के लिए नहीं थे, अब वो मार्केट में जाकर अपनी जरूरियात की चीजें खरीदेंगे, तो मार्केट में उनकी जरूरत की चीजें पैदा करने के लिए नई फैक्ट्रियां बनेंगी। मिसाल के तौर पर 100 लोग ऐसे गरीब थे जो जूती लेने की सकत नहीं रखते थे, अब वो किसी फैक्ट्री में जॉब पे लग गए हैं, तो वो 100 लोग अब जूती भी लेंगे, कपड़ा भी लेंगे, घर में पंखा भी लेंगे, लाइट भी लेंगे, बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो यूनिफॉर्म भी लेंगे, किताबें भी लेंगे, स्कूल वालों को फीसिस देंगे तो स्कूल वालों का कारोबार चलेगा। तो देखिए, एक बंदा जब बरसे रोजगार होता है तो वो कितनी जगह जाके शॉपिंग करता है, तो जहां जहां वो शॉपिंग करता है वहां उसकी जरूरत पूरी करने के लिए कई और लोग मौजूद होते हैं जो उसे सर्विसेज देके पैसे कमा रहे होते हैं, फिर उन लोगों को कई और लोग सर्विसेज देके पैसे कमा रहे होते हैं, तो एक मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है। तो हमारे यहां सिर्फ डॉलर आना हल नहीं है, यहां पर प्रोडक्शन होनी चाहिए, यहां की फैक्ट्रियां चलनी चाहिए। अब पाकिस्तान का सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर ऐसा है जो सालाना $25 बिलियन की मसनूआत बनाकर एक्सपोर्ट करने का पोटेंशियल रखता है। यानी हमारे यहाँ जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, जो मशीनें नस्ब हैं, वो $25 बिलियन सालाना की गारमेंट्स, बेडशीट्स, लिनन बना के एक्सपोर्ट कर सकती हैं। लेकिन हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स कितनी होती हैं? किसी साल 14 अरब, 16 अरब, बहुत हम तीर मारेंगे तो $19 अरब तक पहुंच जाएंगे। तो हमें अपनी तमाम फैक्ट्रियों को चलाना होगा, ऐसी पॉलिसीज लानी होंगी जिसके जरिए हम काम करके डॉलर कमाएं, तभी इस मुल्क में डॉलर्स जो हैं वो काबू में आएंगे, हमारे कर्जे उतर सकेंगे और हम दुनिया के अंदर एक खुददार मुल्क के तौर पर जाने माने जा सकेंगे। आज का एपिसोड हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।